गुजरात के राजकोट की गलियों से निकला एक साधारण सा लड़का जिसे क्रिकेट विरासत में मिली थी। खुद क्रिकेटर पिता ने जिस पौधे की सिंचाई की, खेल की हर बारीकी सिखाई और जिसे क्रिकेट ने खुद ढूंढ लिया, जो सिर्फ धैर्य का पर्याय ही नहीं बना, उसने सच्चे मन से कई मौकों पर अपने तन से क्रिकेट की पूजा की, जिसका नाम ही था चेतेश्वर, जो चेतना का ईश्वर बना, हर समय सचेत, हर समय जागृत, और जिसने सच्चे मन से 22 गज की उस पट्टी को मंदिर समझकर खेला। एक ऐसा नाम जिसने यह साबित किया कि क्रिकेट सिर्फ चौकों छक्कों का तमाशा नहीं, बल्कि धैर्य, साहस और समर्पण का भी नाम है, क्योंकि उनका नाम ही है चेतेश्वर पुजारा। नमस्कार, मैं शशांक और आप देख रहे हैं खेल मंत्रा। आज के खेल मंत्रा में बात करेंगे चेतेश्वर पुजारा की, जिन्होंने 24 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। पुजारा का सफर शुरू हुआ 2005 में, जब उन्होंने अंडर 19 टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 211 रन जड़ दिए और भारत को पारी से जीत दिलाई। फिर आया 2006 का अंडर 19 वर्ल्ड कप, जहां उन्होंने 6 पारियों में 349 रन बनाए, औसत रहा 117। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 129 रन और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब। भारत फाइनल हार गया, लेकिन सबको एक नया नाम मिल गया, चेतेश्वर पुजारा। युवराज सिंह की जगह भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले चेतेश्वर पुजारा ने बेंगलुरु में 2010 में अपना डेब्यू किया। पहली पारी में तो आउट हुए तो केवल 4 रन पर, लेकिन दूसरी पारी में जब भारत को जरूरत थी विकेट बचाकर तेज गति से रन बनाने की, तब कप्तान धोनी ने द्रविड़ के विकेट को बचाते हुए उनकी जगह पर भेजा था उस बल्लेबाज को, जिसने आगे चलकर द्रविड़ के स्थान को भरने की हर वो कोशिश की जिसकी भारत को जरूरत थी। पुजारा ने 89 गेंदों में 72 रनों की तेज पारी खेली और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारत के लिए डेब्यू टेस्ट की दूसरी पारी में सबसे तेज अर्धशतक उस खिलाड़ी के बल्ले से ही निकला, जिसके स्ट्राइक रेट पर लगातार सवाल उठते रहे। इसके बाद पुजारा के करियर में उतार चढ़ाव आते रहे। 2012 में वापसी हुई और न्यूजीलैंड के खिलाफ 159 रन का पहला टेस्ट शतक बनाया। उसी साल इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में नाबाद 206 रन और मुंबई में फिर शतक। पूरी सीरीज में 438 रन आए। 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 204 रन और मुरली विजय के साथ 370 रनों की साझेदारी की। पुजारा भारत के दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बने, जिन्होंने सिर्फ 11 टेस्ट में 1000 रन पूरे किए थे। 2013-14 में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर उन्होंने 280 रन बनाए थे, औसत रहा था 70 का, लेकिन 2014 इंग्लैंड दौरे में संघर्ष करते दिखे। शुरुआत तो मिली, लेकिन बड़े स्कोर नहीं हुए। चयनकर्ताओं ने टीम से बाहर किया और वो काउंटी खेलने इंग्लैंड गए, वहां शतक जड़ और साबित किया कि क्लास कभी पुराना नहीं होता। 2015 श्रीलंका दौरा कौन भूल सकता है, जहां उन्होंने ओपनिंग करते हुए पहली पारी में नाबाद 145 रनों की पारी खेली थी और भारत की जीत के नायक बने थे। यह पारी उनके करियर की सबसे अहम वापसी थी। 2016-17 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रांची टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा ने 202 रन बनाए और इसके लिए उन्होंने 525 गेंदों का सामना किया। यह किसी भी भारतीय बल्लेबाजों द्वारा खेली गई सबसे लंबी पारी थी। इस पारी ने सिर्फ भारत को मैच में मजबूती ही नहीं दी, बल्कि यह पूरी दुनिया को यह संदेश था कि टेस्ट क्रिकेट में धैर्य और संयम की ताकत अब भी जिंदा है। उस पूरे सीजन में पुजारा ने कुल 1316 टेस्ट रन बनाए थे, जो क्रिकेट इतिहास में किसी भारतीय का दूसरा सबसे बड़ा सीजन था। उनसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग थे, जिन्होंने 2005 में 1483 रन बनाए थे। उस साल पुजारा ने न सिर्फ कई मैच जिताए, बल्कि खुद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार कर लिया। उनकी बल्लेबाजी इतनी स्थिर और भरोसेमंद थी कि आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में वो अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग नंबर 2 तक पहुंच गए। यह वो दौर था जब पूरी क्रिकेट दुनिया मान चुकी थी कि पुजारा भारतीय टेस्ट टीम की धड़कन है और अगर भारत को जीतना है तो पुजारा का टिके रहना सबसे अहम। 2017 श्रीलंका दौरे पर 2 शतक, 2018 इंग्लैंड में साउथहैम्पटन पर 132 रनों की नाबाद पारी और फिर उसी साल ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचना। एडिलेड में 123, मेलबर्न में 106 और सिडनी में 193। पूरी सीरीज में 521 रन, औसत 74 से ऊपर। भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीता था और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे पुजारा। कंगारुओं का पूरा खेमा पुजारा के धैर्य से डरने लगा था, लेकिन यह वही दौर था जब दुनिया T20 के नशे में डूबी हुई थी। हर कोई स्ट्राइक रेट की बात कर रहा था। विराट कोहली तक ने कहा था कि हमें ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो मैच को तेजी से आगे बढ़ाए। आलोचकों ने पुजारा की आत्मा, उनके धैर्य को उनकी कमजोरी बना दिया, लेकिन उस समय उनका पक्ष लिया था गौतम गंभीर ने। उन्होंने कहा था, आप चाहे जितनी बार पुजारा की स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाएं, लेकिन यह सच है कि यह उन गिने चुने बल्लेबाजों में से हैं जो टेस्ट में समय खेल सकते हैं और यही क्षमता उन्हें खास बनाती है। फिर आता है 2020-21 का गावा टेस्ट, जो टेस्ट क्रिकेट की उनकी सबसे बहादुर पारी थी। भारत को 328 रन का लक्ष्य चाहिए था। सामने ऑस्ट्रेलिया का तेज आक्रमण। पुजारा ने 211 गेंदों तक विरोधियों के हर वार का सामना दिलेरी से किया। उनके बल्ले से भले 56 रन आए थे, लेकिन 211 गेंद ने मैच की परिभाषा
परिभाषा बदल दी। इन 211 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज की कितनी ही गेंदें उनके शरीर से टकराती रही, सिर, कंधे, पसलियां, लेकिन चेहरा शांत रहा। उस दिन उन्होंने दिखाया कि स्ट्राइक रेट नहीं, साहस और धैर्य ही टेस्ट क्रिकेट का असली हथियार है। वीवीएस लक्ष्मण ने कहा था, गावा टेस्ट में उनके शरीर पर जो गेंदें लगी वही पुजारा का प्रतीक है, एक ऐसा खिलाड़ी जो देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है। घरेलू क्रिकेट में उनका दबदबा किसी राजा से कम नहीं था। 21,000 से ज्यादा रन, 66 शतक, 3 तिहरे शतक, सौराष्ट्र के लिए 2 रणजी ट्रॉफियां। वह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उन गिने चुने बल्लेबाजों में से हैं जिन्होंने 1 से ज्यादा बार तिहरे शतक लगाए हैं। लेकिन चयनकर्ताओं ने धीरे धीरे उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया। शुभमन गिल को नंबर 3 पर उतारा गया। सवाल यही है कि क्या पुजारा सच में कसूरवार थे या सिर्फ स्ट्राइक रेट के बहाने उन्हें किनारे कर दिया गया। कितने ऐसे खिलाड़ी थे जिनका औसत उनसे कम रहा लेकिन करियर लंबा चला। भारत के पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया तो भारतीय चयनकर्ताओं के अफसोस से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई खेमे में सुकून था। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने मीडिया से कहा था कि मैं खुश हूं कि पुजारा इस बार नहीं खेल रहे। वो ऐसे बल्लेबाज हैं जो क्रीज पर टिक कर हमें हमारी विकेट के लिए पसीना बहाने पर मजबूर करते। 24 अगस्त 2025 को पुजारा ने सोशल मीडिया पर संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने लिखा, भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा, लेकिन अब समय है अगले अध्याय की ओर बढ़ने का। उनके संन्यास पर क्रिकेट जगत भावुक हो उठा। भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने कहा, जब तूफान उठा था तब भी वो डटा रहा, जब उम्मीदें टूटी रही थी तब भी उसने लड़ाई लड़ी। कांग्रेचुलेशंस पुज्जी। वीवीएस ने कहा, उनका साहस, उनका धैर्य और उनका संकल्प हमेशा अलग नजर आता था। वीरेंद्र सहवाग ने कहा, चेतेश्वर पुजारा को शानदार टेस्ट करियर की बधाई। आपका धैर्य, आपका संकल्प और आपकी मेहनत हमेशा प्रेरणादायक रहे। आपके दूसरे इनिंग्स के लिए शुभकामनाएं। लेकिन इस विदाई के बीच एक सवाल रह गया, भारत अपने महान खिलाड़ियों को फेयरवेल मैच क्यों नहीं देता? गांगुली, सहवाग, लक्ष्मण, हरभजन और अब पुजारा, जिन्होंने अपना जीवन देश को दिया, क्या वे आखिरी तालियों और स्टैंडिंग ओवेशन के हकदार नहीं थे? चेतेश्वर पुजारा की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, यह टेस्ट क्रिकेट की आत्मा की कहानी है। उन्होंने हमें सिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ा शॉट होता है गेंद को रोकना। उन्होंने दिखाया कि संयम और साहस भी उतने ही बड़े हथियार हैं जितना चौके और छक्के। आज भले उन्होंने बल्ला रख दिया हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट में उनकी यह दीवार हमेशा खड़ी रहेगी। धन्यवाद पुज्जी, आप हमेशा हमारी यादों और दिलों की दीवार बने रहे।